प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के पाठ दुनिया में पहला मकान पाठ के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। इससे पहले मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम श्री बसंत कुमार, श्री गुरुसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। इस पाठ का लेखक हैं डॉक्टर विजय गुप्त। डॉक्टर विजय गुप्त। डॉक्टर विजय गुप्त। डॉक्टर विजय गुप्ता जी ने दुनिया में पहला मकान पाठ के बारे में बताया है। इससे पहले लेखक का परिचय देने के बाद पाठ के बारे में जानते हैं। डॉक्टर विजय गुप्त जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। अपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, दोस्ती किताबों से, चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड रीडिंग हैबिट, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि है। ये प्रमुख पुस्तकें हैं। यहाँ डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ था। ये जन्म 21 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये जन्म 21 डिसेंबर 1946 अपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये लाइब्रेरी साइंस वो लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस का क्या जानते हैं? लाइब्रेरी साइंस के बारे में नहीं। लाइब्रेरी वो बड़ा बड़ा पुस्तकालय का वो निरीक्षण करना है। वो तो लाइब्रेरी उसके बारे में लाइब्रेरी साइंस के बारे में वो पीएचडी भी किया है। वो उपाधि लेकर उसके बाद पीएचडी भी किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी इनका काम भी किया है। वो ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ दिल्ली विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य लेखन कार्य में व्यस्त रहे। यह महाशय ने वो निवृत्ति होने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद वो लेखन कार्य में व्यस्त रहे। लेखन कार्य का शुरू किया, बरवनी शुरू माना। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं, महाशय का प्रकाशित पुस्तकें हैं हमारे बहादुर बच्चे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वो बहादुर बच्चे दोस्ती किताबों से ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि इन ಮುಂತಾದ पुस्तकಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. इसमें दुनिया में पहला मकान पाठ के बारे में यहाँ तो बहुत अच्छी ढंग से यहाँ पर लिखे हैं. देखिए क्या है ओ यहाँ पर मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ.
मानव को सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरों की सहायता से वह नवीन वस्तुओं का बनाना भी सीख सकता है। न केवल लोगों से अपितु प्राणियों से भी हमें सीख मिलती है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। उस समय किंदू लालिन और किंचा लालिदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? हाथी बोली, इसमें क्या कठिनाइयां हैं? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद काय करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे तो रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया। बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काटो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंस मर गया था। भैंस का मांस दूसरे जानवर खा गए थे। काले पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने बताया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काटो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काटो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात ना हाथी बता पाया ना सांप। बेचारे दोनों को रत्ती पर पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन काटकर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से चप्पल का पंजर बना लो। दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती पर पता नहीं। तब दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में
एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आदि कहता है कि उसके पैरों जैसे मोट और मजबूत लकड़ी के गोले पेड़ों को काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वहां है वैसी पतली और लंबी लकड़ियों काट लो। भैंस ने यहाँ दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती पर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को चप्पल पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरे पीठ पर पट्टियां हैं। मछली की बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौटकर आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान। हाँ, यहाँ पर देखिए, दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान, मकान का मतलब क्या है? क्या है? हाँ, घर। दुनिया में पहला मकान। देखिए, इस बात का आशय थोड़ा बताऊंगा। अनादिकाल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर और वातावरण से कुछ ना कुछ सिखाता आ रहा है। चिट्टियों से गिरकर उठने का साहस सीखा है, तो मुर्गी ने उसे सुबह जल्दी उठने की सीख दी है। इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुसरण करते करते उसने अपनी भाषा को समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत कहानी में यही चीज दिखाया गया है कि इंसान ने मकान बनाना भी पशु पक्षियों से सीखा है। उसका सरल निरूपण इस कहानी में किया गया है। देखिए, यहाँ पर कवि डॉक्टर विजय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी ढंग से मकान बनाने को तुम सबको सिखाया है। तुम सबको नहीं, हम सबको सिखाया है। तो इससे पहले हमारा पूर्वजों ने जंगल में रहता था। वो बहुत से विषयों को वो पशु पक्षियों से सिखाया था। वो खाना भी हो, घर मकान बनाने भी हो, वो भाषा भी हो, बहुत से। वो देखिए, वो घर में वो सुबह उठाती ही वो क्या कैसे उठाते हैं? ಕೋಳಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ಕೂಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಬುಡಿಸ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳು ಮಗು अल्वा। वो सभी वातावरण वो पशु पक्षियों से हम सभी सिखाए हैं। ನಾವು ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ हम सब सिखाए हैं। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। वो चिट्टियों से वो गिरते हैं उठाते हैं सभी से ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। वो हम भी ध्वनियों को भी पशु पक्षियों से करते हैं। ऐसा उसी तरह मकान बनाना भी वो पशु पक्षियों ने हम सबको सिखाया है। और डॉक्टर विजय गुप्ता जी के अनुसार वो देखिए, पूर्वोत्तर भारत में, हमारे देश के पूर्वोत्तर भारत सबसे पहले भारत में बसने वाले सिंगफा आदिवासियों ने जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशु पक्षियों ने सिखाया है। देखिए, हमारा पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफा आदिवासी कहानी कहा जाता है। वहां पर कहते हैं, वो कहानी है। वो क्या कहानी है?
सबसे पहले आदमी ने मकान बनाना तो पशु पक्षियों से सिखाया है. ಮನೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ सबसे पहले ಯಾರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು? पशु पक्षिಗಳಿಂದ. सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाए. सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगापुर आदिवासी पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी सिंगापुर पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. हौदा? पूर्वोत्तर भारत में रहते थे. सबसे पहले मकान बनाना किसने सिखाया? पशु पक्षियों ने सिखाया. पशु पक्षियों ने सिखाया. उसके अनुसार सबसे पहले मकान बनाना पशु पक्षियों ने सिखाया है. आदमी लिंगा क्या है? आदमी. आदमी कौन सा लिंग है? आदमी पुल्लिंग है. इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? वेरी गुड, औरत. आदमी कौन सा वचन है? आदमी आदमी एक वचन है. इसका बहुवचन रूप आदमिया. बहुवचन रूप आदमिया. तो मकान मकान ले लो. घर मने वो सबसे पहले मकान बनाना हम पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों ने पशु पक्षियों से सिखाया है. उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था. उन दिनों में वो पूर्वोत्तर भारत में वो आदिवासियों ने वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे. गुफा ಅಂದ್ರೆ ಗವಿಗಳು. गुफा ಅಂದ್ರೆ ಗವಿ. ಅಡಿಯಿರತಕ್ಕಂಥ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ और पेड़ के नीचे. पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी कहाँ रहते थे? पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी गुफाओं में और पेड़ के नीचे रहते थे. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗುಫಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. उस समय किंदू लालिंग और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. वो उन दिनों में क्या किंदू लालिंग और किंचा लालीदाम नामक दो दोस्तों ने क्या तय किया? निश्चय मर्द क्या तय किया? मकान बनाने का तय किया. निश्चय निर्धारा निश्चय किया. क्या निश्चय किया? वो सबसे पहले आदिवासियों ने जंगल में रहते थे. जंगल में गुफा में और पेड़ के नीचे रहते थे. वो किंदू लाली और किंचा लालीधाम नामक दो दोस्तों ने वो सबसे पहले मकान बनाने का तय किया. निश्चय निर्धार निश्चय मने कಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. मुश्किल यहाँ थी कि वे नहीं जानते थे. मुश्किल ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು? वो नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाते हैं. ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. वो दोनों दोस्तों ने मकान बनाने का निश्चय किया. हिंदू लाली और किंचा लालीधाम दोनों दोस्तों ने मकान बनाने का निश्चय किया. फिर भी उनको नहीं जानते थे मकान कैसे बनाएंगे. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसलिए वो सबसे पहले पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. इसलिए क्या किया? वो दोनों दोस्तों ने वो मकान बनाने का जानने के लिए
कैसे मकान बनाएंगे, ऐसा पूछताछ करने के लिए वो जंगल की ओर चल पड़े। जंगल ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಓ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಓ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು, ಆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಅವನು हिंदू लालिम और किंचा लालीधाम। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। उनकी मुलाकात ಅಂದ್ರೆ बेटी, और बेटी आने का सबसे पहले हाथी से मुलाकात। बेटी याद है तो हाथी से। हाथी अंद्रेनु आने, हाथी कन्यलिंग आथिन, हाथी आथिन, हाथी से वही। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया। वो जंगल की ओर चल पड़े और हाथी से मुलाकात किया। वो हाथी के पास जाकर हाथी को नमस्कार किया। हाथी भैया, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। दोनों दोस्तों ने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर सबसे पहले वो किससे मुलाकात किया? सबसे पहले वो दोनों दोस्तों ने किनसे मुलाकात की? हाथी से मुलाकात की। हाथी के पास जाकर हाथी को नमस्कार किया। हाथी आने तो नमस्कार ಮಾಡ್ತಾರೆ। हाथी भैया, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे बता सकते हैं ना? ऐसा नम्र स्वर से वो पूछ लिया। उसके बाद हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाइयां हैं? इसमें क्या कठिनाइयां हैं? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, इसमें क्या कठिनाइयां हैं? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। वो हाथी ने कहा, क्या कहा? पेड़ों से, पेड़ अरे मरा वृक्ष, वो पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे, लकड़ी मರದ इतने मोटे दಪ್ಪನೆಯ गोले गोलाकार उದ್ದನೆಯ मजबूत ಕಾಟ್ಲು, ಉದ್ದನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಪ್ಪನೆಯ ಮರದವನ್ನ, ಉದ್ದ ಗೋಲಾಕಾರ ಮರದವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ। जितने मेरे पैर था, वो कैसे होता है? जितने मेरे पैर तरह, मेरे पैर कैसा है उतनी तरह उसको काट लो। पैर ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು, पैर ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು, ನನ್ನ ಕಾಲು ಹೇಗಿದವೋ ಆ ತರ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ತರದವನ್ನ वो लंबे मोटे वो लकड़ी को काट लो, ऐसा कहा। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, मत फिर आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? वो हाथी ने कहा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं है। आगे के बात तो मुझे पता नहीं है, रत्ती भर पता नहीं है, ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು। ಯಾವುದು? ಹಾಗೆ दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। दोनों दोस्त आगे बढ़े। दोनों दोस्त इधर स्नेहितರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। दोस्त इसका विलोम शब्द क्या है? दोस्त, दोस्त विलोम शब्द दोस्त, दुश्मन, दोस्त दुश्मन। दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। और रास्ते में कौन मिला? सांप मिला। सांप बने नो सांप, वो रास्ते में सांप मिला। दोस्तों ने सांप को रोका। दोनों दोस्तों ने सांप को रोक दिया।
वो सांप चलते हैं, वो सांप को देखकर उसको रोक दिया, उसे नमस्कार किया, रोक कर उसे नमस्कार किया। ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बोले सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए। रोम को नमस्कार कर रोम से बताया, अरे सांप भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। हाथी ने हमसे कहा, हाथी हेल्थ मकरा, हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वह नहीं जानता। वो हाथी ने कहा, तुम जंगल की ओर जाकर वो मेरे पैर की तरह लकड़ी को काट लो, मुझे इतना मालूम है से कहा, आगे की बात आप बता दो, ऐसा सांप से कहा। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काट लो जैसे मैं हूँ। वो सांप ने कहा, सांप ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ऐसा करो, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो, ऐसी लंबी और पतली काटो जैसे मैं हूँ, ಎಲ್ಲನೇ ನಾನೇ ಏನು ಹಾಗೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। इतना बस आगे अवधि में देखेंगे, इसलिए उसके बाद मैं 2 प्रश्न गृह कार्य के लिए देता हूँ, लिख लीजिए। लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े। इसलिए गृह कार्य के लिए एक प्रश्न, गृह कार्य के लिए एक प्रश्न। लालिम और किंचा लालीदाम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े। जंगल की ओर क्यों चल पड़े। इतना बस एक क्वेश्चन घर में बैठकर लिख कर आइए, कल देखूंगा। सभी को धन्यवाद।